घर रहकर हम अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं? अगर रिकॉर्ड की बात करें तो करीब-करीब 20 लाख आदमी अभी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए माने समझिए कि एक तरह से नंबर में है, वेटिंग में है कि कहीं आपको बीमारी हो गई है, कोई भी बीमारी से डायबिटीज, बीपी खास करके, तो इसको इस तरह से मैनेज करें कि किडनी खराब ना हो। अगर आपकी एक्सरसाइज लेस है, अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन ऐसे भी पूरा हो जाएगा, इस्कीमिक हो जाएगा, ब्लड भी वहाँ पे नहीं पहुँचेगा, तो वहाँ भी किडनी खराब होने की चांसेस पूरे बढ़ जाता है। किडनी पे जो हम बात कर रहे हैं, इसको बचाना ही सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक बार सिकुड़ जाती है ना तो बड़ा मुश्किल पैदा कर देता है जीवन में आपका, है ना? जी। तबाही ला देती है। तो खास करके अगर ये सब अपने लाइफ में आपने कर लिया तो निश्चित तौर पे आप बचे रहेंगे। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे सभी दर्शकों का मैं विभोर चट्ठा स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर पंकज। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है D5 चैनल हिंदी में। सभी को नमस्कार। और मुझे आपने अपने चैनल पे बुलाया, इसके लिए बहुत ही शुक्रिया अदा मैं करना चाहता हूँ और आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूँ। थैंक सर यू। सर, आजकल बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा लोगों को हो रही है किडनी की प्रॉब्लम। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे, घर रहकर हम अपनी किडनी को कैसे स्वस्थ कर सकते हैं। अगर इन किडनी खराब भी हो रही है, उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम। तो मेरा पहला सवाल यही होगा कि किडनी की कौन कौन सी प्रॉब्लम होती है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपका है कि किडनी की प्रॉब्लम आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और देखा जा रहा है कि तादाद इसकी बहुत ज़्यादा है। अभी अगर रिकॉर्ड की बात करें तो करीब-करीब 20 लाख आदमी अभी किडनी ट्रांसप्लांट के लिए माने समझिए कि एक तरह से नंबर में है, वेटिंग में है। तो कहीं न कहीं बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि किडनी खराब होने से पहले अगर उसे हम रक्षा कर लें, मतलब कि ठीक रखें, तो ये सबसे बढ़िया होगा, क्योंकि अगर वो खराब हो जाती है तो ठीक करना बड़ा मुश्किल होता है। खास करके ये देखा जा रहा है कि कुछ बीमारियों की वजह से, कुछ इन्फेक्शंस की वजह से और कुछ ऐसे बीमारियां जो लगातार आपके शरीर में रहती है और उसका मैनेज करते हैं, बट धीरे धीरे किडनी खराब हो जाती है। आज मैं बहुत ही बेसिक बात करना चाहूंगा कि ताकि सारे लोग समझ पाए कि भाई हम किडनी को कैसे बचा पाएंगे। सबसे पहली चीज है कि तीन चीजों पे बहुत फोकस करने की जरूरत है। पहला फोकस है कि किडनी खराब ही ना हो, इस पे फोकस करना है। दूसरी चीज है कि कहीं आपको बीमारी हो गई है, कोई भी बीमारी से, डायबिटीज, बीपी खास करके, तो इसको इस तरह से मैनेज करें कि किडनी खराब ना हो। तीसरी सबसे बड़ी चीज है कि अगर किडनी खराब हो गया, आपके रिपोर्ट्स आ गए, जीएफआर ये सब सब कम हो गया आपका, ऑलरेडी डॉक्टरों ने डायग्नोज कर दिया कि आपकी किडनी फेल हो गई है पूरी तरह से, है ना, ग्रेड 5 में चली गई है। तो ऐसे स्थिति में हमें उस हालात को भी समझना होगा ताकि आपकी जीवन बच सके। क्योंकि आजकल लोग क्या कर रहे हैं ना कि गलत चीजों का यूज कर रहे हैं, किडनी ठीक करने की तरह तरह के वीडियो, तमाम चीज। इसलिए मैं तीनों चीजों पे प्रकाश डालना चाहूंगा ताकि समय रहते आप एक अच्छा डिसीजन ले पाए, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे ऐसे किडनी के पेशेंट आते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि शुरू में अगर ये डिसीजन सही ले लिए होते तो आज इनको ये चीजें भुगतान नहीं करनी पड़ती। इसलिए सबसे पहले हमें जानना होगा कि किडनी खराब क्यों होती है, क्यों खराब हो रही है, आजकल क्यों ये बीमारियां बढ़ रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपने देखा है कि बहुत ऐसे लोग हैं कि 10 साल से डायबिटीज की दवाइयां खा रहे हैं, फिर भी उनकी किडनी खराब नहीं हुई, नॉर्मल आ रहा है। बहुत ऐसे लोग को देखेंगे कि बीपी तो है लेकिन किडनी खराब नहीं हुई, लेकिन बहुत ऐसे लोग होते हैं जिनकी बीपी भी है, डायबिटीज भी है, किडनी खराब हो गई। बहुत ऐसे लोग हैं जो जो पॉल्यूशन वाला पॉल्यूटेड पानी पी रहे हैं, मतलब है कि उनके पानी में बहुत ज्यादा हैवी मेटल्स वगैरह हैं, इसके वजह से भी देख रहे हैं किडनी लोग खराब हो रही है। बहुत ऐसे लोग मिलेंगे जिनकी स्ट्रेस लेवल बहुत हाई रहती है, धन की क्षति हो जाती है, रातों रात सोते नहीं है, टेंशन में रहते हैं, तो स्ट्रेस होते होते उनको बीपी भी होती है और खास करके समझिए कि कुछ ऐसे नेगेटिव हार्मोन्स निकलते हैं जो किडनी को खराब करती है। कुछ ऐसे लोग मिलेंगे जो रियली में टीबी उबी हो गई, उसकी दवाइयां खाया, बाद में पता चला कि उनकी किडनी सिकुड़ गई। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें पत्थरियां बन गई है किडनी में और उन्होंने उसका सही इलाज नहीं कराया, धीरे धीरे वो पथरी की वजह से वहां पे इन्फ्लामेशन हुए, इन्फ्लामेशन के बाद धीरे धीरे वो सिकुड़ना चालू हुआ और किडनी फिर खराब हो गई है।
कुछ ऐसे लोग आते हैं जो जेनेटिक होता है, मतलब है कि उनकी माँ बाप को चीजें की थी और बाद में उनकी भी किडनी खराब होने लगी। तो ये सारे मेरे जो सिस्टम है इस पे हमें बहुत फोकस करनी है, और खास करके आजकल जो देख रहा हूँ कि सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह लेते हैं, अत्यधिक ड्रिंक का प्रयोग करना, अत्यधिक शराब का प्रयोग करना। इसके बाद देखा जा रहा है कि बिना मतलब के दवाइयों का प्रयोग करना, जैसे एंटीबायोटिक, बाद जैसे सर्दी जुकाम हुआ, हाई एंटीबायोटिक डोज ले लिए जाकर के। तो ये सब चीजें ना रियली में आपको डैमेज कर रहा है और आपको पता नहीं चल रहा है। एट ए टाइम आपको लगेगा कि चलो सब चीज ठीक हो गया, बाद में देख रहे हैं कि किडनी खराब हो रही है। अक्सर ये सब तो कारण हो गया मोस्टली आपका, बट ये देखा जाता है कि किडनी खराब होती है तो कुछ लक्षण भी आते हैं। वो लक्षण होता है खास करके अग्नि कम हो जाता है, मतलब है कि भूख कम हो जाएगा, आपको कमजोरी लगेगी, एचबी लेवल हेमोग्लोबिन भी आपकी गिरने लगते हैं, यानी खून की कमी भी होने लगती है। और खास करके देखते हैं कि स्वेलिंग वगैरह होने लगता है, उल्टियां वगैरह होता है, खाने से मैंने खाने का मन नहीं कर रहा है, जब भी खाना खा रहे हो तो लगता है कि वोमिटिंग हो जाए। तो ये सब तमाम चीजें हो रही है, तो समझिए कि आपके शरीर में विष बन रहा है, और ये विष से और तेजी से किडनी खराब होती है, और ये भी इंडिकेट करता है कि किडनी आपकी खराब हो रही है, ये इंडिकेट करता है। तो कहीं ना कहीं हमें ऐसे स्थिति में अपने केएफटी जांच जरूर करानी चाहिए, एक अल्ट्रासाउंड जरूर कराना चाहिए क्या स्थिति बनी है, और अपने बीपी और डायबिटीज बढ़िया से डायग्नोस डॉक्टरों के थ्रू। ऐसे नहीं है कि बस एक बीपी का वो मशीन लाए अपने से वो चेक कर लिए, वो इलेक्ट्रिक वाला, उससे काम नहीं चलेगा। या आप क्या करते हैं कि डायबिटीज के जो रहता है ग्लूकोमीटर, इसका यूज करके नहीं, इससे नहीं होगा। आप नेचुरल तरीके, मतलब है कि आप प्रयोगशाला में जाकर के जहाँ पे इसकी जांच होती है वहां पे अच्छे तरीका से सब कराइए, कहीं ना कहीं आपकी बीपी तो नहीं बढ़ रही है। तो इन सब चीजों पे फोकस करना जरूरी है। खास करके मैं देखता हूँ कि लोग जो गलतियां करते हैं, मोस्टली जो गलतियां करते हैं वो दवाइयां खा करके, मोस्टली दवाइयां करते हैं, गलत पानी पी करके, मोस्टली दवाइयां करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह ये सब पी करके, अत्यधिक तेल मसाले का प्रयोग करके। इन सभी चीज से बचना चाहिए, तब आप किडनी को सुरक्षित रख सकते हैं। अब क्या है स्थिति, मैंने जो देखा है, मेरा जो अपना खुद के एक्सपीरियंस है, मैंने ऐसा देखा है कि किडनी मछली के समान होता है, मतलब कि उसके लिए पानी बहुत जरूरी है। तो पानी पीने का नियम भी लोगों को नहीं पता है। आज हम लोग गलत तरीके से पी रहे हैं, क्या करते हैं सुबह सुबह लोग सवा सवा लीटर पानी पी रहे हैं, वो भी कहीं से बहुत बढ़िया नहीं होता, बहुत बेटर नहीं होता। तो हमें पानी उतना ही पीना चाहिए जितना शरीर आपको मांगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या करते हैं लोग कि पानी पीते ही नहीं, बहुत कम, मतलब है कि सूखी सूखी चीजें बहुत खा रहे हैं, खूब मसाला तेल खा रहे हो, इसके बाद खूब नमक खा रहे हैं, लेकिन पानी की इंटेक जो है आपके शरीर में बहुत कम जा रहा है, जिसके वजह से भी किडनी खराब होने लगती है। वहां पे ड्राइनेस होता है, चीजें रुकने लगती है, धीरे धीरे उसके जो फिल्टर करने वाले, एक तरह से कहिए कि उसकी छिद्र सभी बंद होने लगते हैं, ब्लड की सर्कुलेशन वहां पे पुअर हो जाती है और किडनी खराब होने लगती है। तो हमें इन सब चीजों पे बात जरूर करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज क्या है कि रीढ़, जो आपकी रीढ़ होती है ना, इस रीढ़ में सारे पाइप बिछे हुए हैं, तो रीढ़ की मसाज जरूर करना चाहिए जीवन में। हमेशा एक दो बार जरूर मसाज कीजिए, थपकी लगाइए, ताकि वहां पे सर्कुलेशन आपका इंप्रूव रहेगा। इसके बाद देखिए कि यूरिन, अगर आपकी यूरिन जैसे पीला आ रहा है तो 2 गिलास अपना पानी पी लिए फटाक, तो इससे क्या होगा, यूरिन की फ्लो आपकी अच्छी आ जाएगी, तो आप बच सकते हैं। हमेशा ध्यान रखिए कि कहीं भी बाहर या ऐसी जगह पे जा रहे हैं तो वहां पे पानी उबाल कर छान के पिया कीजिए, जिससे क्या होगा कि उसमें टॉक्सिक भी नहीं जाएगी और किसी तरह से बैक्टीरिया वायरस ये सब जाने का संभावना न के बराबर हो जाता है। तो हमें इन सब परहेज को रखना ही चाहिए ऑलमोस्ट। इसके बाद देखते हैं कि बहुत लोग को हाई कॉन्स्टिपेशन वगैरह होता है, तो इन सब चीजों का कॉन्स्टिपेशन है तो उसके दूर करने वाली सबसे अच्छी दवा क्या है, एकदम गर्म पानी कीजिए 1 गिलास, उसमें 10-15 बूंद एरंड का तेल डाल दीजिए, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए और थोड़ा सा शहद मिला करके अगर पीते तो पेट बहुत अच्छे से साफ होगा। इन सब चीजों का भी प्रयोग करके उनको हम बचा सकते हैं, मतलब है कि किडनी खराब होने से बचा सकते हैं। जी। बीपी बढ़ रही है तो बीपी को मैनेज कीजिए। अब बीपी को केवल आप दवाइयों की वजह से मैनेज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि बीपी आपका ठीक नहीं हो रहा है, यानी जो कारण है जहां पे किडनी के पास ब्लॉकेज आ रही है तभी बीपी बढ़ रही है। ऐसे स्थिति में अगर आप दवा खा भी रहे हैं तो दूसरा सबसे बड़ा फोकस कीजिए कि किसी भी तरह से वो ब्लॉकेज खुले, वो एरिया चालू हो जाए, ताकि सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए, तो बीपी भी कम होगा, किडनी खराब होने से भी बचेगी। तो हमें जी। इन सब चीजों पे भी फोकस करने की जरूरत है। और मैं तो सबसे कहूंगा कि जितने लोग हैं, सभी लोग
जो बात बात में दवाइयां खाते हैं बिना मतलब के। आपने सब कुछ अच्छा किया, अच्छा डाइट खाया, सब कुछ खाया, और अचानक थोड़ी सी तबियत खराब हुई, आप दवाई खा लेते हैं। जानते हैं, थोड़ी सी फायदा के लिए इतनी बड़ी नुकसान आपको हो रही है। तो मैं जो देखा है, क्योंकि एक्सपीरियंस तो तभी होती है जब हम आप पेशेंट को देखते हैं, उनसे हिस्ट्री लेते हैं कि कैसे क्या हुआ, कैसे किडनी फेल हो गया। तो बहुत ऐसे रीजन आए हैं, बहुत लोग को जेनेटिक माने उनके जीन में ऐसी थी चीजें, वो धीरे 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 अगर उसने लाइफ स्टाइल गलत किया तो वो जीन एक्टिव हो गया, मतलब है कि पहले से ब्लूप्रिंट तैयार है आपके अंदर। तो हमें जी ऐसे लोगों को अच्छे परहेज करना चाहिए, बीपी से बचना चाहिए, डायबिटीज की चीजों जो आप अत्यधिक मात्रा में जो खान पान गलत कर रहे हैं, आपके सोने की गलत आदत है, इसके बाद दुनिया भर के स्ट्रेस ले रहे हैं, तनाव है धन का, ये सब चीजों को, क्योंकि देखा कि बहुत लोगों को धन की क्षति होने से भी दिक्कत आ रही है और उनकी किडनी खराब हो रही है। जी तो कहीं ना कहीं रिलेट करता है इमोशनली। तो हमें इस पे भी सोचने की जरूरत है और करने की भी जरूरत है। और कहा जाता है कि लेस एक्सरसाइज, अगर आपकी एक्सरसाइज लेस है, अगर आप कुछ एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो ब्लड सर्कुलेशन ऐसे भी पुअर हो जाएगा, इस्कीमिक हो जाएगा, ब्लड भी वहां पे नहीं पहुंचेगा, तो वहां भी किडनी खराब होने की डर चांसेस बढ़ जाता है। फिर लोग क्या करते हैं, अत्यधिक रूप से नमक का प्रयोग बहुत ज्यादा करते हैं, मैंने ऊपर से खूब नमक लेना। इन सब चीजों से बचिए। खास करके बादी चीजें जो गैस बनाती है, जो पचने में बहुत भारी है, ऐसे चीज खाते हैं, दिन भर गैस बनेगा तो सर्कुलेशन पुअर होगा। तो हमें इन सब चीजों को अगर करेक्ट करके रहे तो किडनी फेल होगा ही नहीं। जी अचानक कुछ भी नहीं होता है कि बस कितना भी अच्छा रहे और किडनी फेल हो गया, कितना भी अच्छे बड़ी बीमारियां हो गई। ऐसा नहीं होता है। अगर आप सही तरीका से ये करेंगे तो आप बहुत बचे रहेंगे, डॉक्टर साहब, मैं है ना। जानना चाहूंगा कि एक किडनी पेशेंट की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए? दिनचर्या रहेगा तो कहा जाता है कि हम बच सकते हैं, और जब हम बचे रहेंगे तो ये सबसे बेटर है। क्योंकि जी देखिए, बीमार होने के बाद इलाज में तो निश्चित तौर पे बहुत ज्यादा नुकसान तो हो ही जाती है और करने में बहुत कठिनाइयां आती है। कोई चीज खराब हो गया तो दिक्कत है ना ठीक करने में। जैसे जी सिंपल सी बात है, मैं एक एग्जांपल लेके मैं इसी पे आऊंगा जो आपने पूछा है। जैसे कोई आदमी पानी में गिर गया, फिर डूब के मर गया, तो कैसे क्या करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि खास करके बड़ी बीमारियां जैसे किडनी पे जो हम बात कर रहे हैं, इसको बचाना ही सबसे ज्यादा बेटर है, क्योंकि एक बार सिकुड़ जाती है ना तो बड़ा मुश्किल पैदा कर देता है जीवन में आपका, है ना। जी तबाही ला देती है। तो दिनचर्या क्या होना चाहिए, बहुत चीज है। सबसे पहले जिन लोगों को किडनी से बचना है, किडनी की बीमारी नहीं आना है, तो पहले सबसे फुल ऑफ ऑल सुबह सुबह कम से कम 1 गिलास आपको गुनगुना पानी तो जरूर पीना चाहिए। अगर आपको डायबिटीज वगैरह नहीं है तो थोड़ा सा उसमें शहद, थोड़ी सी नींबू का रस मिला के पीजिए, तो उससे क्या होता है, फिल्टर होता है, बहुत अच्छा पेशाब बहुत खुल के आएगा। दूसरी चीजें हैं कि आप घर पे कर सकते हैं प्रयोग में, दिनचर्या में अपना शामिल कर लीजिए। पुदीने के 10 से 12 पत्ते पुदीने के ले लीजिए, और 8 से 10 तुलसी के पत्ते ले लीजिए, और 1 से 2 एक छोटी इलायची, इसको भी बॉइल कर लीजिए 300 ml पानी में। बस 5 मिनट तुरंत थोड़ा सा इसको छान करके गुनगुना गुनगुना आप पीजिए सुबह सुबह। इससे जानते हैं पेशाब बहुत अच्छे खुल के आएंगे, क्योंकि तुलसी में पारा होता है। पारा क्या कहता है, किसी चीज को खोल देता है। कोई अगर स्टोन वगैरह भी जम रहा है तो उसको भी हटाने का काम करेगा। इलायची भी पेशाब को बहुत खोलती है ना। तो किडनी के लिए बड़ा मुफीद दवा माना जाता है, बहुत अच्छा माना जाता है। तो ये आपको निश्चित तौर पे करना चाहिए। दूसरी सबसे बड़ी चीज है कि आपको सप्ताह में 1 से 2 बार टॉक्सिक निकालिए। टॉक्सिक का मतलब क्या है, जो आप केमिकल खाए, जो दवाइयों खा रहे हैं, उसे निकालने के लिए सबसे अच्छी जो औषधि है, 2 टाइम भी पिएंगे ना पूरे सप्ताह में, वो भी बेटर रहेगा। क्या करेगा, केमिकल के जो भी चीजें ना उसको बाहर निकाल देगा। उसके लिए क्या है, तुलसी के पत्ता 6 से 7 लीजिए, गिलोई 2 से 3 इंच गिलोई ले लीजिए, ठीक है। और नीम के पत्ता 4 से 5 6 नीम के पत्ता ले लीजिए, 3 4 उसमें काली मिर्च मिलाइए, थोड़ी सी हल्दी मिला करके इसको सप्ताह में 2 दिन जरूर पीना चाहिए। ताकि जो केमिकल की, क्योंकि केमिकल इसी से निकलेगा, एक केमिकल निकालने वाला है, एक टॉक्सिक को निकाल देगा, इन्फेक्शन नहीं होने देगा आपके शरीर में। तो जो इन्फेक्शन से किडनी खराब होती है, तो इन सब चीजों से बचेंगे। इसके बाद अपने दिनचर्या में खास करके अभी हम एक ये बात याद पड़ गई, महिलाओं के लिए कहूंगे। महिलाएं क्या करती हैं अक्सर, जैसे मासिक धर्म हैवी ब्लीडिंग होती है, और मैंने इस केस को देखा, बड़ा ध्यान से समझा भी है। वो मासिक बंद करने वाला दवाइयां लेते हैं, मतलब है कि ब्लीडिंग बंद करने वाला, उससे उनको इन्फेक्शन हो करके, क्योंकि ब्लड खराब जाती है किडनी को और किडनी खराब होता है। और मैंने बहुत ऐसे लेडीज हैं
जिनको बीपी भी नहीं थी और डायबिटीज भी नहीं था, फिर भी अभी डायलिसिस पे चल रहे हैं, किडनी फेल हुआ है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं बंद करने वाली दवाइयाँ ली हैं, हाई एंटीबायोटिक का डोज़ लिए हैं। तो ऐसे उन महिलाओं को कहेंगे कि अगर आपको हैवी ब्लीडिंग वगैरह से अगर किडनी खराब होने की डर लग रही है, तो सिंपल सी बात है, हैवी ब्लीडिंग को ठीक करने के लिए सबसे अच्छी दवा मानी जाती है सेमल का छाल। 50 ग्राम छाल को आधा लीटर पानी में पका लो आराम से, 10 मिनट, छान लो, थोड़ी-सी मिश्री से मीठा करके पियो, हैवी ब्लीडिंग रुक जाती है। ये कितनी सिंपल चीज़ है ना? इन चीज़ों को यूज़ करें। हम थोड़ा-सा पट्टी-पुट्टी रखें पेट पे, तो ये दिनचर्या में शामिल करना चाहिए उन महिलाओं को जिनको हैवी ब्लीडिंग होता है, सोचते हैं उसको बंद करने की दवाइयाँ लें, क्योंकि ब्लड निकलता है तो लोग डर जाते हैं कि कहीं कुछ हो जाएगा, और इसमें इंजेक्शन वगैरह लेते हैं, वो रियली में आपको बहुत हानि करता है, क्योंकि गंदा दूषित ब्लड निकल रहा है और आपने उसको रोक दिया। तो मैं अपनी दिनचर्या में मतलब महिलाओं के लिए खास करके मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा। इसके बाद और आप क्या कीजिए, खाने पे लेकर के खाली फ़ोकस कीजिए। खाना अगर आप खाते हैं तो देसी खाना खाइए, शुद्ध खाना खाइए, भूख लगे तो खाइए, है ना? लिमिटेशन रखिए खाने के बाद। खाने के बाद क्या करना चाहिए, प्रयोग ज़रूर वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने पे प्रेशर बहुत अच्छा रहता है, सर्कुलेशन बहुत इम्प्रूव हो जाएगा, ठीक है? तो इसको दिनचर्या में कीजिए। इसके बाद खाने के बाद अगर हो सके खाना में गैस बन जाता है तमाम चीज़ खाने के बाद, तो ऐसी स्थिति में 1 कप गुनगुना पानी खाने के बाद पिया कीजिए। 1 कप, ज़्यादा नहीं, 1 कप पीजिए, ताकि खाना बहुत अच्छे से हजम हो, है ना? क्लियर हो। तो इन सब बातों पे ध्यान रखिए। कॉन्स्टिपेशन अगर हो रही है, तो उसपे भी फ़ोकस कीजिए अपने दिनचर्या में। और ख़ास करके जैसे क्या होता है कि लोग अत्यधिक ऊपर से नमक प्रयोग करें, तो नमक नहीं के बराबर कर दीजिए, कम मात्रा में। खाना में कम डालिए। इसके बाद क्या कीजिए आप, जो भी पैकेट फूड है, जिसमें नमक ज़्यादा होता है, नमक और शुगर ये चीज़ तो आप खा ही रहे हैं ज़्यादा। तो पैक्ड फूड को रियली में अगर किडनी से बचना चाहते हैं, तो जो भी पैक्ड फूड है, उससे बचिए, एकदम बचिए उससे। और दिनचर्या में दवाइयाँ खाने का जो आदत बनी है, उसको आप त्याग दीजिए। सोचिए कि यार आज हमको ठीक है, सर्दी-जुकाम 3 दिन के बाद ठीक होगा, कोई नुकसान होने वाला नहीं है। थोड़ी-सी काम आपकी गड़बड़ हो सकती है, लेकिन अगर आप दवाइयाँ खा लिए, तो एक बार बड़ा नुकसान आपको दे सकती है। तो बात-बात पे जो दवाइयाँ ना बिना मतलब के दवाइयाँ तो तुम बचिए ही बचिए, ठीक है? और मैं लास्ट में ये कहूँगा कि कहीं भी, कभी भी, किसी स्थिति में आप अपने पानी को शुद्ध करके पीजिए, छान के पीजिए। अगर आपको लग रहा है कि पानी गड़बड़ आ रही है, तो इस पे बहुत फ़ोकस कीजिए, क्योंकि पानी ही तो पीते तो यूरिन वो छानती है, फ़िल्टर करती है आपके किडनी। और ब्लड को प्यूरीफाई करने वाली दवाइयाँ कुछ आप ले सकते हैं। तो ब्लड प्यूरीफाई करने वाला जो हमने नीम बताया है ना, वो बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं। और अभी फ़िलहाल जैसे गर्मी का सीज़न है, अब गर्मी में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ती है, अत्यधिक रुपया में मसाला नहीं खाना है। और कुछ सबसे बढ़िया धनिया, 1 चम्मच धनिया ले लीजिए, उसको 1 गिलास पानी में उबालिए, 400 एमएल पानी में उबालिए, 5-7 मिनट, छान लीजिए आराम से, ठीक है? थोड़ी-सी मीठा करना चाहते हो, मीठा भी कर लीजिए, मिश्री डाल लीजिए, थोड़ा-सा नींबू निचोड़ करके ये पीजिए, किडनी फर्स्ट क्लास रहेगा, है ना? एक्सरसाइज वगैरह कीजिए, थोड़ा-सा मूवमेंट वगैरह कीजिए। और खाना में बस जितना आप हजम कर सकते हैं, इतना ही खाना खाइए, लिमिटेशन रखिए, शुद्ध खाना खाइए, देसी खाना खाइए, दाल-चावल रोटी खाते खाइए। लेकिन खास करके मैं ये बताना चाहूँगा कि लोग आज अपने घर के खाना को टॉक्सिक कर दिए हैं। क्योंकि क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं, तो प्लास्टिक की कम जा रही है, वो भी तो ब्लॉकेज बनाएगी ना। तो प्लास्टिक में बहुत चीज़ें रखना, गरम चीज़ें, ठंडी चीज़ें, फ्रिजेज़, इन सभी चीज़ों से आपको बचना चाहिए। और खास करके फ्रिज की पानी पीने से भी बचना चाहिए। फ्रिज की ठंडी चीज़ों का प्रयोग नहीं कीजिए। एकदम बेसिक जनरल यानी एक नॉर्मल टेम्परेचर की पानी भी आपको पीनी चाहिए, ठीक है? वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो खास करके अगर ये सब अपने लाइफ में आपने कर लिया, तो निश्चित तौर पे आप बचे रहेंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि इमोशनली, क्योंकि आजकल हम बहुत ज़्यादा हाई स्ट्रेस में, और स्ट्रेस ना इन सब चीज़ों से ज़्यादा खतरनाक होता है। क्योंकि आजकल लोग स्ट्रेस में भी हैं और गलत खान-पान भी कर रहे हैं। तो दोनों जब साथ में मिलता है, तब जाके बड़ी बीमारियाँ पैदा होती हैं। तो ऐसे स्थिति में जितना खुश रहिए, जितना लोड कम रखिए, नींद अच्छी रखिए और एक्सरसाइज़ कीजिए। एक्सरसाइज़ करने से क्या होगा, एक्सरसाइज़ करने से स्ट्रेस लेवल आपका कम होगा, ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छे रहेंगे और आप ज़्यादा खुश रहेंगे, है ना? इन सब चीज़ों को रियली में शामिल कीजिए। और मैं अभी स्थिति देखते हुए एक्सरसाइज़ पे एक बात और बताऊँगा कि आयुर्वेद बोलती है कि एक्सरसाइज़ बल से आधा करना चाहिए। क्या होता है कि लोग इतना एक्सरसाइज़ कर लेते हैं कि फील्ड से इतना थक जाते हैं कि घर भी आने में दिक्कत होता है। तो ये काम नहीं कीजिए, धीरे-धीरे अपनी एक्सरसाइज़ को बढ़ा सकते हैं। हल्की-हल्की एक्सरसाइज़ कीजिए, शरीर को गर्म कीजिए, पसीना थोड़ा हल्का-हल्का निकालिए।
पानी अच्छा से पीजिए, आनंद में रहिए, देखिएगा आपका दिनचर्या में अगर आपने ये शामिल कर लिया तो मुझे नहीं लगता है कि किडनी खराब हो गया। आपने दिनचर्या के ऊपर बात करी, तो दूसरा सबसे बड़ा एस्पेक्ट आता है डाइट। हमारी डाइट कैसा होना चाहिए, खान-पान कैसा होना चाहिए और क्या चीज़ बिल्कुल नहीं खानी किडनी पेशेंट के? बहुत अच्छी बात है। किडनी पेशेंट के लिए क्या-क्या नहीं खाना चाहिए? तो सबसे पहले किडनी पेशेंट के लिए दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए, नंबर 1, ठीक है? दवाइयाँ नहीं खानी चाहिए। दूसरी बात है कि किडनी पेशेंट के लिए और क्या नहीं, तो अत्यधिक नमक का प्रयोग नहीं करना चाहिए किडनी पेशेंट के लिए। तीसरी सबसे अच्छी चीज़ें हैं कि किडनी पेशेंट के लिए बादी सामान नहीं खाना चाहिए, जो टॉक्सिक वाला हो। खूब बादी सामान के मतलब जैसे गोभी, मटर, है ना? इन सब चीज़ों को अगर खाएँ तो उससे गैस बनती है और किडनी खराब होती है और ज़्यादा। तो इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। इसके बाद किडनी पेशेंट को मसाला जो आपने तेल में आपने क्या किया? पाउडर लिया। तो पाउडर क्या है? एक तरह से डस्ट है। आपने पाउडर क्या किया? तेल में डाला, फ्राई किया और ये वो खा रहे हैं। तो ये बहुत खतरनाक है किडनी पेशेंट के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि मसाला डालो तो थोड़ा-सा खड़ा मसाला डालो या मसाला का पानी डालो, ठीक है ना? ताकि वो पाउडर डस्ट नहीं होना चाहिए। और खाने में किडनी पेशेंट ज़्यादा जो सीड्स वाले होते हैं, छोटे-छोटे सीड्स वाले ये सब चीज़ों के प्रयोग से बचनी चाहिए। तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में कार्ब चीज़ें नहीं लीजिए, बहुत ज़्यादा शुगर का प्रयोग नहीं कीजिए, इन सब चीज़ों से भी आपको बचिए। जो जनरली सब्जियाँ होती हैं, हरी सब्जियाँ होती हैं, तुरई, लौकी, ये सब चीज़, नेनुआ, है ना? इन चीज़ों को खाइए। और बहुत सारे अगर पत्तियों का चीज़ खाते हैं, ग्रीन लीव्स है, तो ग्रीन लीव्स में मैं सबसे बड़ा चीज़ देखा हूँ कि उसको बॉयल करके अपने खाना में ऐड कर सकते हैं, उसको बॉयल कर लीजिए। बॉयल करने के बाद उसमें लहसुन लहसुन मिला करके तब उसको पीस करके ग्राइंड करके खाएँगे तो वो एक्चुअली क्या होता है कि ज़्यादा उससे पोटेशियम भी नहीं बढ़ता, मैं देखा हूँ। क्योंकि लहसुन ना क्या करते हैं कि इस पे हेल्प बहुत करता है। तो इन सब चीज़ों से आपको ये सब चीज़ें करनी चाहिए। इसके बाद कुछ बेरीज़ वग़ैरह आपको खाने में बहुत हेल्प करेगा, अपने खाने में ऐड रख सकते हैं, बेरीज़ रख सकते हैं, पिस्ता बहुत अच्छा काम करता है देखा हूँ मैं। अखरोट कुछ बहुत अच्छे काम करते हैं, कुछ सीड्स वग़ैरह सब्ज़ी जिसमें तेल होती है, ये सब चीज़ बहुत अच्छा काम करता है। इन चीज़ों को शामिल कीजिए। इसके बाद किनुआ है, मूँग है, ये सब चीज़ों को अपने खाना में शामिल करना चाहिए उन लोगों को ताकि किडनी पे ज़्यादा लोड ना पड़े। हाई प्रोटीन डाइट की जैसे आर्टिफ़िशियल प्रोटीन तो नहीं लेनी चाहिए, जनरली नहीं लेना चाहिए। अगर प्रोटीन की ज़्यादा आवश्यकता है तो सत्तू वन ऑफ द बेस्ट है। चने की सत्तू अगर गर्म पानी में 1-2 चम्मच घोल करके अगर पीते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। थोड़ी-सी हल्की नींबू निचोड़ करके, तो ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है, थोड़ी-सी सेंधा नमक डाल करके। तो ये आपके लिए एक अच्छे प्रोटीन्स भी मिल जाएँगे और आपको दिक्कत भी नहीं करेंगे। और इसके बाद नॉन-वेज, नॉन-वेज बहुत अच्छी नहीं मानी जाती है, तो हमें नॉन-वेज चीज़ों से बचना चाहिए और नॉन-वेज तो लोग बनाते भी तो बड़ा गलत तरीके से, तो इसलिए हम कहेंगे कि नॉन-वेज से भी बचिए अपने खाने में, सादा खाना खाइए, फिर शरीर खुश रहिए, जी। ये आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा। डॉक्टर साहब, जो युवा है आजकल के टाइम का, वो जिम जाता है और जिम जाने के बाद उनको जाते ही सबसे पहले प्रोटीन के डब्बे पकड़ा दिए जाते हैं, तो वो क्या किडनी पे इफ़ेक्ट करते हैं? बिल्कुल करेगा, क्योंकि देखिए अगर आप प्रोटीन ले रहे हैं और खास करके वो तो एक तरह से डस्ट जैसा आप खा रहे हैं वो, तो वो तो नहीं लेना चाहिए, बिल्कुल नहीं। आप आर्टिफ़िशियल प्रोटीन का प्रयोग कीजिए ही नहीं। क्योंकि देखिए आजकल क्या कर रहे हैं ना कि प्रोटीन में स्ट्राइड वग़ैरह भी लोग मिला-मिला के दे रहे हैं। एक से चीज़ मतलब है कि आज लोग अपने बॉडी को बढ़ाने के चक्कर में तरह-तरह के स्टेरॉइड का भी प्रयोग कर रहे हैं, ऐसे प्रोटीन का प्रयोग कर रहे हैं, जो रियली में आपके लिए बहुत नुकसान है क्योंकि वो फ़िल्टर नहीं हो पाता है, किडनी पे लोड पड़ जाता है। आपको तो लगता है कि हम एक्सरसाइज़ तो हैंड इतनी मोटे-मोटे हैंड है, आपके हाथ है, थाई मोटे हैं, पैर मोटे हैं, शरीर एकदम भुजंग की तरह, रावण की तरह है, लेकिन मशीन मशीन होता है ना। अब बताइए कोई कितनी भी कीमती गाड़ी हो, कितनी भी मजबूत गाड़ी हो, उसकी अगर मशीन खराब हो गई, उसका किट खराब हो गया, तो इंसान क्या कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो आप केवल ना हाथ-पैर को मत देखिए कि आप बहुत ताकतवर हो। हाथ-पैर तो एक गाड़ी की जो होता है ना टायर के समान है, समझ गए ना? मेन मशीन अगर खराब हो गया तो आप ऐसे स्थिति में ना किडनी पे फ़ोकस कीजिए। अगर किडनी, लीवर खराब हो गया, तो ये हाथ-पैर कुछ काम नहीं करेगा भई। देखते हो ना लोगों का पैर कट जाता है, फिर भी ज़िंदा रहता है, हैं? हाथ कट जी। जाता है, ज़िंदा रहता है। तो हाथ-पैर को मोटे करने के चक्कर में, शरीर को चौड़ा करने के चक्कर में मशीन को भूल जाते हैं लोग। तो इससे बचना चाहिए, है जी। कि नहीं? डॉक्टर साहब, हुँ। कोकोनट वाटर जिसे कि हम नारियल पानी भी बोलते हैं, वो किडनी के लिए कितना फ़ायदेमंद होता है? देखिए, नारियल पानी की तासीर ठंडी होती है और मिनरल्स युक्त होता है। अगर कोई ऐसे हाई पोटेशियम डाइट में मानी जाती है,
अगर किसी का किडनी बहुत खराब नहीं हुआ है तो नारियल पानी पीना सही चीज है। लेकिन अगर किडनी डैमेज जो हो गया है, पोटेशियम उनकी ऑलरेडी बढ़ रही है, तो ऐसे स्थिति में और खास करके सर्दी जुकाम उनको ज्यादा है, तब नारियल पानी को ब्रेक करना चाहिए, नहीं लेना चाहिए। डॉक्टर साहब, गर्मियों के टाइम में गन्ने का जूस भी मिलता है, तो वो किडनी पेशेंट क्या पी सकते हैं? देखिए जनरली बहुत चीजों देखना पड़ता है। गन्ने का जूस ऐसे तो बहुत अच्छा होता है, मुद्रल होता है, यानी पेशाब यूरिन को फ्लो को बढ़ाता है। तो थोड़ी बहुत मात्रा में उसको ले, अगर शुगर नहीं है तो थोड़ी बहुत मात्रा में उसको ले सकते हैं वो, है ना? ले सकते हैं। लेकिन जी। ये देखना पड़ता है क्योंकि बहुत सारे देखिए किडनी का केस ना एक पार्टिकुलर केस होता है। मतलब क्या है कि एक नॉर्मल सर्दी, खांसी, जुकाम, डायबिटीज, बीपी एकदम नहीं है। किडनी खराब हुआ है, थोड़ी-सी भी आप गलती करेंगे तो नुकसान ज़्यादा होता है। जी। ऐसे स्थिति में जितने जो डाइट की बात होती है, तो मैं पर्सनलाइज़ रूप से ये कहूँगा कि बहुत सारा डाइट सब पे सूट भी नहीं कर सकती है। तो ये वस्तु स्थिति देखने के बाद ही बताया जा सकता है। एकदम फिक्स नहीं बताया जा सकता है। जी। डॉक्टर साहब, अब हम बात कर रहे थे किडनी के ऊपर, तो फास्टिंग का क्या इंपॉर्टेंस है किडनी पेशेंट के लिए, और किडनी पेशेंट फास्टिंग कर सकते हैं? अगर कोई भी किडनी पेशेंट है और उनको खाना खाने में दिक्कत होता है, खाना खाते उल्टियाँ होती है बार-बार, खाने का इच्छा नहीं करता है, उनके लिए फास्टिंग भी वेस्ट हो सकता है क्योंकि फास्टिंग जो हम करते हैं तो उसको आयुर्वेद में लंघन क्रिया बोलते हैं, लंघन। अब लंघन करने से होता क्या है? 3 चीज़ें होती है लंघन करने से। एक तो होगा कि अग्नि, आपकी प्राकृतिक अग्नि बढ़ती है। जब आप भूखे रहते हो, तो आपके अंदर की अग्नि बढ़ेगी। अग्नि बढ़ेगी जो टॉक्सिक है उसको खत्म करेगी, है ना? भूख लगाएगी। दूसरी चीज़ है कि आपके अंदर स्थान खाली होता है, क्योंकि आप कुछ खा नहीं रहे हो, तो जगह खाली होगा, तो किडनी के लिए अगर का स्पेस मिलेगा तो बढ़िया होता है ये चीज़ें। तो फास्टिंग भी बहुत बेटर है। अगर आपको सपोर्ट कर रहा है, फास्टिंग रहने में आपको एनर्जी आ रही है, अच्छा फील हो रहा है, तो खास करके रात की फास्टिंग तो ज़रूर करना चाहिए किडनी पेशेंट के लिए, वो बेटर होता है। डॉक्टर साहब, आयुर्वेद में कहा जाता है कि सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, तो क्या ये सूर्यास्त के बाद खाना खाया हुआ किडनी पेशेंट पे इफेक्ट करता है? बिल्कुल करता है। देखिए एक्चुअली क्या है कि कहा जाता है कि सनलाइट चला गया तो क्या होता है, ऑलरेडी आपका ईंधन चला गया, आपकी मतलब है कि जो अग्नि है वो चला गया। लाइट ही जाना का मतलब कि ईंधन चली गई। और कहा जाता है कि बिना ईंधन के खाएंगे तो मुश्किलें पैदा करती है, और खास करके रात में करते क्या है, फिजिकल वर्क होता नहीं है, डायरेक्ट हम सोते ही हैं, है ना? तो ऐसे स्थिति में अगर आपको जितना कम खाना खाएं, मतलब कि हल्का चीज लें, सूप वगैरह ले सकते हैं, कुछ काढ़ा वगैरह ले सकते हैं, बहुत नगण्य जितना जिससे आपको संतुष्टि हो जाए, तो मैं तो यही रेफर करूंगा। अगर आपको बहुत ज्यादा भूख है, बेचैनी लग रही है, तब आप, और स्वस्थ आदमी है तब तो वो खा सकते हैं थोड़ी बहुत, लेकिन देखते हुए कि अगर आप खाएं तो आपको कम से कम वो खाना पचना चाहिए, उस लायक होना चाहिए। लेकिन जनरली अगर पेशेंट है, किडनी पेशेंट है, और आपको ये सब दिक्कतें आ रही है, तो उनको फास्टिंग रहना ज्यादा बेटर है, रात को खाना ना खाएं। तो अब अगर कुछ ले भी सकते हैं तो उनके लिए दी बेस्ट चीज बता रहा हूँ, एक दीपन पाचन कीजिए, यानी ऐसा चीज लीजिए जो आपको थोड़ा सा एनर्जी दे दे और भूख को भी बढ़ाए, अग्नि को तेज करे। तो ऐसी स्थिति में बहुत सिंपल चीज होता है, हम जनरली किडनी को देते हैं पेशेंट को, एक दो तेज पत्ते, एक चुटकी अजवाइन, कलौंजी, एक चुटकी मेथी दाना, इसको बॉयल करते हैं 150 ml पानी में, थोड़ा देर तक के लिए 100 ml रह जाती है, फिर आप उसको थोड़ा सा दे सकते हैं। अगर डायबिटीज नहीं है, किडनी पेशेंट है, डायबिटीज नहीं है, तो थोड़ी सी गुड़ का इस्तेमाल करके आप दे दीजिए, तो वरना तो वेस्ट है। ये सब चीजें दे दीजिए खाने में, है ना? तो बढ़िया रहता है। जी। डॉक्टर पंकज, आप जाते जाते हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? आपके दर्शक को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप चालाक और समझदार बनिए और डरिए मत, क्योंकि डरेंगे तो मारे जाएंगे। डरिए मत। सबसे पहले किसी भी बीमारी को, कोई भी बीमारी आता है तो पहले उसको समझने का प्रयास कीजिए, समझेंगे तभी ठीक कर पाएंगे। डर जाएंगे तो मारे जाएंगे। तो डरिए नहीं, लालच मत कीजिए चीजों से कि बस ये दवाई खा लेंगे तो ये हो जाएगा। तो ये सब चीज से बचिए, डरने से बचिए, समझदार बनिए, चालाक बनिए, खुद को जानिए कि हम क्या हैं, क्या कर रहे हैं, समझिए। मैं यही संदेश देना चाहूंगा सबको। डॉक्टर पंकज, हमारे दर्शक आपसे कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखिए आपके दर्शक अगर संपर्क करना चाहते हैं तो मेरे ऑफिशियल नंबर है, मैं एक बार मोबाइल नंबर बोल देता हूँ, और वो हमारे बहुत सारा स्टाफ है, वो फोन उठाते हैं और आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्स भी देंगे। वो नंबर है 6204137074।
इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपली आराम से इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉलिंग भी कर सकते हैं। और सुबह में आपको 9 बजे से लेकर के शाम 4 बजे तक कभी भी आपकी फ़ोन उठ जाएगी, जब भी आप कीजिए, कर सकते हैं। और ये संडे को भी कर सकते हैं, किसी दिन कर सकते हैं। तो ये जी। कॉन्टैक्ट का सबसे बेस्ट तरीका है। फिर से नंबर मैं बोल देता हूँ, 6204137074। इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए। ऐसे भी रियल आयुर्वेद जब मारिए ना गूगल पे, रियल आयुर्वेद, आयुर्वेद अच्छा पंकज कुमार, तो आराम से हमारी वेबसाइट वगैरह भी दिखेगी आपको, है ना? जी। तो वहाँ पे आप ये भी पढ़ सकते हैं कि लोग का जो व्यूज है, क्या दिए हैं, लोग का क्या सोच है रियल आयुर्वेद के प्रति, जो हम कर रहे हैं हमारे प्रति, उसकी फीडबैक भी आपको मिलेगी। डॉक्टर पंकज, आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू जी, बहुत आनंद आया आपसे बात करके। और मुझे तो एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, लेट हो जाता है क्योंकि लोग ना काम में इतना व्यस्त हो जाते हैं, इतनी पेशेंट वगैरह तमाम चीज देखने में। लेकिन कहीं न कहीं आप एक अच्छा मैसेज लोगों को दे रहे हैं, तो इसमें हम लोग को भी सपोर्ट करना चाहिए, सबको करना चाहिए। तो आप लाइए अच्छे-अच्छे टॉपिक ज़रूर हम, लेकिन जो भी इन्फॉर्मेशन देता हूँ ना वो करेक्ट दूँगा, वो काम करती है, आप करके देखिएगा। जी। बस उसको मिस मत कीजिएगा, मैं एक बार सबसे ये आग्रह करूँगा। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।